जोधपुर में बहुत प्यारी गज्जक है। माशाल्लाह। ये देखिए, ये कुट रही है गज्जक, बहुत बहुत लजीज हो जाएगी, एकदम खस्ता एकदम। जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपने चैनल कुक विद आमिर के ज़रिए आपकी खिदमत में। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, रसमलाई, जलेबी या कलाकंद, जो भी मिठाई हो, ऐसा शायद कोई शख्स होगा जिसको इनमें से कोई मिठाई पसंद ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिठाई हमारा मोटापा बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं? और तो और जब ये मिठाई प्रोसेस में लाई जाती है यानी बनाई जाती है, तो इसमें जो शुगर इस्तेमाल की जाती है, जो चीनी इस्तेमाल होती है, वो केमिकल से ऑलरेडी प्रोसेस होके आती है। तो अल्टीमेटली ये मिठाई हमारी केमिकल से इन्फेक्टेड होती है, यानी केमिकल इसमें शामिल हो जाता है। तो किसी भी तरह से इसको हम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं करार दे सकते। लेकिन आज जो मिठाई मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, वो एक ऐसी मिठाई है जो आपके मोटापे को कम करने में मदद करती है। जी, कम करने में, और न सिर्फ कम करने में, बल्कि उसमें इतने फ़वाइद हैं, इतने फ़ायदे मौजूद हैं कि अगर आप उनके बारे में जान जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप आज ही निकल पड़ेंगे उसको ख़रीदने के लिए। जी, वो एक ऐसी चीज़ से मिलकर बनाई जाती है जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। जी हाँ, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, यानी वो गुड़ की मदद से बनती है। गुड़, और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और सबसे बढ़कर उसमें तिल इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मिठाई की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। यानी उसका इस्तेमाल या उसका प्रोडक्शन, उसको जो बनाया जाता है वो सर्दियों के मौसम में, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। ख़ास तौर से ये हिंदुस्तान में नॉर्दर्न इंडिया की देन है, यानी ये वहाँ की डिश है जिसका नाम है गज्जक। जी, ये जो अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ और आगे तक आप चले जाएं, देहरादून और कश्मीर या इधर पंजाब, ये यहाँ की देन है। तो आज मैं जो आपकी खिदमत में ये मिठाई लेकर आया हूँ, ये जिस शहर से मैं लेकर आया हूँ, अभी पिछले दिनों मैं हिंदुस्तान गया हुआ था सऊदी से, चूँकि ये सर्दियों का मौसम था, तो वहाँ पर इसका ज़ोरों शोर से चलन था, यानी ज़ोरों शोर से बिक रही थी। बहुत ही लोग लाइन लगा लगा के ले रहे थे। और जिस शहर में मैं गया, यानी जो मेरा अपना शहर है अलीगढ़, उसमें एक है हनीफ साहब की, पिछले 50-60 साल से वो इस मिठाई को बना रहे हैं, इस गज्जक को बना रहे हैं। तो मैंने उनके यहाँ जाकर के इसका तरीक़ाकार देखा कि ये गज्जक किस तरह बनती है। तो मैं वो आपके लिए ख़ास तौर से लेके आया हूँ कि आप देखें कि ये गज्जक किस तरह से बनती है। इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, और 100% ये इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, और इंसानी जिस्म के लिए, क्योंकि इसमें जिंक है, इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, जो कि हड्डियों के लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान जिस तरह से उम्र के साथ साथ बुढ़ापे की तरफ जाता है, एक ख़ास स्पीड से, उसकी एक ख़ास स्पीड है जो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ इंसान को ले जाती है, और चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। उस चीज़ को, इसके इस्तेमाल से, वो जो स्पीड है उसको ये गज्जक बेइंतहा स्लो कर देती है, यानी स्लो मोशन में इंसान को बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। यानी आपका बुढ़ापा जो है वो एक लंबे अरसे के बाद आता तो है ज़िंदगी में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी बूढ़ा नहीं हो, लेकिन काफ़ी देर के बाद, काफ़ी देर तक आप जवान रहेंगे। और सर्दियों में ख़ास तौर से देखिए, ज़ुकाम होता है, नज़ला होता है, अगर आप अपने बच्चों को, जवान या बूढ़ों को ये इसका इस्तेमाल कराएं तो उनको कभी भी ज़ुकाम नहीं होगा, और जिस्म में एक तवानाई, एक गर्मी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें तिल, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए मैं उनके किचन में आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ ये बनाई जा रही है, और आप देखिए कि ये किस तरह से बन रही है। उसके बाद आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, वाकई में ये गज्जक सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। चलिए आइए मेरे साथ। हेलो, मैं इस वक्त
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर हूँ। अलीगढ़ में इस एरिया का नाम दोधपुर है, जहाँ पर इंडिया गज़क कॉर्नर के नाम से बहुत बड़ा शोरूम है और बहुत ही मशहूर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी गज़क यहाँ पर बनती हैं और गज़क की बहुत सारी किस्में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इसके ऑनर जनाब हनीफ साहब से आपकी गुफ्तगू कराता हूँ और हम पूछेंगे कि कितनी तरह की गज़क यहाँ पर बनती हैं। मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि यहाँ पर दुनिया के तकरीबन हिस्सों में गज़क जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जगह जगह अच्छी अच्छी पोस्टों पर मौजूद हैं। वो जब भी अलीगढ़ आते हैं या उनका कोई रिश्तेदार आता है तो वो यहाँ से गज़क लेकर ज़रूर जाता है और गज़क की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मैं इनके तमाम नाम तो नहीं जानता। इन गज़क के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे हमारे हनीफ साहब। तो मैं आपके सामने हनीफ साहब को लाता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बताएं कि यहाँ पर जो गज़क बनती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्वालिटी है, गुड़ की हैं या शक्कर की है या चीनी की हैं, ये सब बताएंगे आपको। तो मैं और हनीफ साहब आपके सामने। जी हनीफ साहब बताएं। आज से लेकर लगभग 50-52 साल हो गई मुस्तकिल इसी जगह आज से लेकर 50 साल से ऊपर हो गया और बिल्कुल नई नई क्वालिटी हर साल के साल बिल्कुल नया निकालते हैं। हर साल से बिल्कुल गुड़ में, शक्कर में, गुड़ की अलग बनती है, शक्कर की अलग बनती है, तिल का लड्डू बनता है, मावे का और मेवा से तैयार किया जाता है इसको। उसमें आप जितनी क्वालिटियाँ मेरे यहाँ और बन भी रही हैं और बना तो भी दिखाता हूँ आपको। अभी जो भी क्वालिटी बन रही है गज़क की गुड़ से तैयार होती है बिल्कुल फुल तरीके से। गुड़ और तिल लगता है इसमें और इसमें कोई नहीं है और इलायची का दाना लगता है, लौंग भी पड़ती है और इसमें मसाले अलग से पड़ते हैं। उसके बावजूद चीनी की गज़क बनती है, शक्कर में शक्कर की गज़क बनती है बिल्कुल स्पेशल तरीके से के साथ। और इसमें क्वालिटी लगभग 100 के आसपास बना देते हैं हम लोग जी। 100 क्वालिटी होती है इसमें। मेवा की अलग बनती है, काजू से अलग तैयार की जाती है, बादाम की अलग होती है, पिस्ते की भी अलग होती है जी। और जो गुड़ के आइटम में करीब 20-25 आइटम बनते हैं गुड़ में सिर्फ, और 15-20 आइटम बनते हैं हमारे शक्कर में, चीनी में, जिसको क्या कह रहे जाती है चीनी की। और रेवड़ियाँ बनती हैं 10-12 तरह की। एक लौंग वाली होती है, एक इलायची की बनती है और गुड़ से तैयार होती है वो अलग होती है। एक बड़ी रेवड़ी बनती है वो केवड़े की होती है देसी, और एक देसी घी में तैयार होती है। कुछ जगह गुड़ की भी होती है और शक्कर में भी देसी घी से तैयार किया जाता है। और एक हलवा कहलाया जाता है हैदराबादी जी, वो देसी घी से और मावे से तैयार होता है और उसमें मेवा होती है, सारी तरह की जो भी मेवा है, पिस्ता वगैरह, बादाम भी होता है इसमें, काजू होते हैं इसके अंदर, और तिल लगता है और मावा होता है। माशाल्लाह बहुत वैरायटी है आपके पास। बहुत माशाल्लाह बहुत सऊदी से आया माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हमेशा भीड़ रहती है यहाँ तो जी जी। बहुत में भी लाजवाब। आप जो भी खाएगा हमारी उसकी पहचान अलग ही होगी। और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़माने से लोग बाहर से लोग आते हैं, जो को मेहमान आते हैं पहले पेश की जाती है हमारी गज़क, इंडिया गज़क कॉर्नर। जो भी कहता है मोहम्मद हनी भाई के यहाँ से लेके आइए, और देसी घी से और जो भी गुड़ की स्पेशल गज़क बनती है तो हमारे यहाँ। और मैं आपको भी दिखवाता हूँ कैसे तैयार हो रही है। ये अलीगढ़ में जोधपुर के एरिया में, जोधपुर चौराहा में, जोधपुर चौराहे पर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बराबर से, 1-1.5 किलोमीटर। हाँ 1 किलो का लगभग जी जी बराबर है। और जितने भी स्टूडेंट वगैरह अपने घर से आते हैं, जब वापसी होके आते हैं तो गज़क जरूर लेके जाएंगे, लेके जाओ बिल्कुल हर हाल में। और अपने अजीज मेहमान जो मेहमान आते हैं जितने भी, उनको भी गज़क जाती है और तोहफे बतौर लेके आते हैं लोग। और गज़क तो जरूर जाड़ों में, सर्दी का मौसम में 100% गज़क जरूर जाएगी। मेहमान नवाजी में सबसे पहले लगाई जाती है जी।
बड़ी खस्ता, बहुत जी जी, बिल्कुल खुशबूदार होगी इसका। खुशबूदार, बहुत उम्दा। मैंने और जगह की भी खाई है मगर वो मज़ा नहीं आया। बुलंदशहर में भी खाई जी मगर जी वो जी बात जी। नहीं लगी जो ये नहीं आपके मिलेगी आपको, ये क्वालिटी कहीं इंडिया के अंदर भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी माशाल्लाह। जी जी पूरी इंडिया में नहीं मिलेगी, जी और इंडिया से बाहर कोई नहीं बना पाएगा जो गैक हमारे यहाँ बनती है। जी जी उसको आप टेस्ट करिए और बनाते हुए देखिए आप किस तरह बना रहे हैं। जी हाँ, मैंने देखा यहाँ बहुत ही सफाई सफाई का और जी, बहुत ही हर चीज़ का ख्याल बहुत रखा, जबरदस्त ध्यान रखा जाता है। बहुत ख्याल रखा गया है माशाल्लाह। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। जी जी, जायके और क्वालिटी के साथ साथ यहाँ सफाई का बेशक जो बेशक आपने बेशक बिल्कुल। हाई लेवल रखा है उसका जवाब ही नहीं है। और जितने डॉक्टर वगैरह है, और एक चीज और अगर 6 महीने का बच्चा भी होगा, 6 महीने के लगभग बच्चे को अगर पेशाब ज़्यादा करता है, बाथरूम में जाता है बार बार, और 80 साल के बुजुर्ग है हमारे, वो बार बार टॉयलेट भागना या पेशाब करना भागते हैं, उनको रात में खाने के बाद 2 बिस्कुट और फिर सो जाए तो दोबारा उठेंगे नहीं, सुबह ही उठेंगे मतलब इंशाल्लाह। मैं समझा नहीं, यानी जैसे गज़क खाई, अच्छा गज़क खिलाने के बाद। खिलाने के बाद उसको बाद में सर्दी का असर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, और जैसे बाथरूम में जाते हैं बार बार, जी जी जी, बिल्कुल नहीं जा सकता। अच्छा ये तिल और उसका असर है जी, गज़क का। तिल और गुड़ जो होता है, तिल और गुड़, जी जी उसकी जी, तासीर है ये। बहुत गर्म होती है इसकी तासीर। हाँ, और ये बिल्कुल मेवा है ये, तो इसमें ताकत तो वैसे ही ज़्यादा होती है, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है तिल और गुड़। अगर कैसा खाना खाने के बाद अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें, खाना बहुत जल्दी हजम होता है इससे। अच्छा जी जी अच्छा, आप अब हमें दिखाएंगे आप हाँ? यहाँ किस तरह से बन रही है, जी जी बिल्कुल किस तरह से ये गज़क बना रहे हैं बिल्कुल बन रही है, तैयार है। देखिए आप, आया 2 मिनट। ये कोयला है, सब हार्ड कोयला जो होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये उससे भट्टी के अंदर डाला जाता है, तो उसके बाद तैयार किया जाता है। इसी से तैयार होती है सारी चीज़। मेन चीज़ ये यहाँ से स्टार्टिंग होता है। ये कोई खास किस्म का कोयला है ये। जी, ये बहुत हार्ड कोयला होता है, अच्छा तो इससे आपको इसकी जो गर्मी होती है बहुत हैवी होती है, अच्छा, और गर्मी में तो बैठ खड़ा ही नहीं हो जाता। अब तो ठंड में काम हो रहा है इससे, जी 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 जी, बहुत गर्म होता है ये कोयला, अच्छा और काफ़ी देर तक इसकी आग रहती है। अच्छा, ये गुड़ पक रहा है इसका। हाँ, ये गुड़ पक रहा है। ये ठंडी करने के लिए जी पत्थर पर डाला जाता है। जी जी, ये देखिए, ये अब बिल्कुल कम्प्लीट हो गया। अब इसको ठंडा करने के लिए डाला जाएगा। ये पलटेंगे, धार पर रखना है। ये देखिए, ये पलट दिया उन्होंने, इसको अब ठंडा कराया जाएगा इसको। ये प्योर गुड़ है, और ये पट्टी बनाए इसको खींचेंगे, खींचने के बाद वाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको गर्म फिर दोबारा कराया जाएगा, जब मूंगफली के अंदर चिपकाया जाएगा, उसके बाद तैयार होती है। अभी ये ठंडा होगा अभी। हाँ, ठंडा होने वाला है, जब ठंडा होने वाला है। ये थोड़ा सा इसलिए फैलाया गया है, गुड़ है, ये चाशनी है गुड़ की, गुड़ पका के तैयार कर दिया है। अब ये मूंगफली के अंदर मिलाया जाएगा पट्टी खींचने के बाद, उसके बाद बस साइड होगा। ये मूंगफली के अंदर मिलाया जाएगा, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा ये एकदम, और फिर आप लोगों को खिलवाया जाएगा सब लोगों को। ये क्या कर रहे हैं? ये ठंडा हो चुका है थोड़ा सा। अभी और थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद ये फिर उसको पट्टी बना के खींचा जाएगा। उसको मैं अभी दिखाता हूँ 5 मिनट में।
ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा और ठंडा करना है इसको। अब देखिए ये गुड़ है, और देखते रहिए एकदम वाइट हो जाएगा ये। वाइट हो जाएगा जी वाइट ज़्यादा खींचने के बाद ये खींचना शुरू कर दिया ना, इसको ठंडा कर रहे हैं खींच के, फिर दोबारा पकाएंगे इसके बाद। फिर दोबारा पकेगा। दोबारा गर्म होना है, अच्छा उसके बाद फिर मूंगफली पड़ेगी, उसके बाद तैयार हो जाएगा ये। गोल्डन कलर आ गया ये देखिए। देख बहुत फर्क हो गया पहले से, और ये ओरिजिनल कलर नीचे पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पर रखा है, ये है ओरिजिनल कलर जी। ये गोल्डन कलर के तैयार हो जाएगी। ये तिल की गजक बन जाएगी। ये तिल की जो मूंगफली वाली गजक बनेगी मूंगफली वाली गजक। जी हाँ, इसकी बहुत डिमांड है। अच्छा जो सबसे ज़्यादा डिमांड इस मूंगफली गजक और तिल वाली गजक जो कूट रहे हैं ये लोग, इसकी डिमांड बहुत है। गरम करते ही इसको हम, और गरम करने के बाद में इतनी हाइट गरम हो जाती है ये हाथ से छू नहीं पाती। उसके बाद मूंगफली गुड़ की पट्टी पड़ती है इसमें, पड़ने के बाद उसको दबाया के फिर गजक तैयार होती है मूंगफली वाली। बिल्कुल स्पेशल गजक हो रही है, ये लोग तैयार कर रहे हैं, ये मूंगफली की गजक है। और इसके पीस दिखा दो भाई, हेलो ये थाल लगाओ था। ये कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल, ये लोग जो बना रहे हैं ये वाली गजक है, और इसकी बहुत डिमांड रहती है। मूंगफली के साथ जी मूंगफली के साथ होती है, गुड़ और मूंगफली होती है इसमें, जी गुड़ और मूंगफली होती है गुड़ और मूंगफली। जी जी। पट्टी बनाती है, बनाने के बाद फिर इसमें जो गर्म हो जाती है मूंगफली, उसके बाद जब चुबकती है, अच्छा और उसके बाद बिल्कुल जब ठंडी होने के बाद फिर खाने के लिए हो जाती है। इसका टेस्ट भी देख, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसमें जी। एक बार खा लेते हैं, पर बार बार इसको भूलता नहीं है कोई। ये चाशनी है, गुड़ पक रहा है जी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी कंप्लीट नहीं है जी। अभी पक जाएगी, पकने के बाद गुड़ पक जाएगा, उसके बाद मूंगफली मिलाया जाएगा जब तैयार होगा, जैसे ही तैयार कर रहे हैं आप जी। ये गुड़ की गजक बन रही है, यहाँ भुरभुरी कहलाई जाती है ये गजक को। अगर ये 40 से 80 साल का बूढ़ा भी खा सकता है इसको, 6 महीने का बच्चा भी खा सकता है इसको, इससे फायदे बहुत हैं। जो गजक बना रहे हैं इस वक्त, ये गुड़ की गजक है, गुड़ और तिल। अच्छा इसमें गुड़ और तिल है इस वक्त। जी हाँ ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ये गजक कूट रहे हैं, और इसकी कुटाई से जो खस्तापन पैदा होता है बहुत, अच्छा बहुत इतना खस्ता होता है, अगर मुँह के अंदर डालेंगे तो भूल जाएगी, इतनी बारीक हो जाती है, और ये इससे बहुत फायदे हो जाते हैं तिल और गुड़ जो मिलने के बाद। ये गजक कुटियाई पत्थर पर रख के कूट रहे हैं, करीब 2 फुट मोटा पत्थर होता है इसके ऊपर, अच्छा उसके बाद इसकी कुटाई हो रही है इसकी, और सफाई बहुत होगी इसमें, कोई किरकिराहट कोई शिकायत नहीं मिलेगी कभी। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा ये कुटाई से इसकी लेयर बनती है पतली। जी जी जी, पतली हो जाएगी। और ये देखिए आप, ये बहुत तेज स्पीड पर कूटते हैं ये लोग, अगर तेज नहीं कूटेंगे ठंडी हो जाएगी, फिर नहीं कूट पाएगी अच्छा जी, फिर ये खराब हो जाती है अगर तेज नहीं कूटेंगे तो ये लोग। ये क्या हो रहा है? ये कुटाई करने के बाद, अच्छा कुटाई करने के बाद बेलन से पीसा जी हाँ, इसका बैलेंस बनाया जाता है एकदम बैलेंस। जी, इसका लेवल हो जाता है, नहीं इसका पीस बन जाता है इसका अलग अलग एकदम। और एक पीस उठा के काट के दिखाओ भाई को, टेस्ट कराओ। अब ये बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है। अब 2 मिनट ठंडी होने के बाद इसका खस्तापन पैदा हो जाएगा।
ये तैयार हो गया, एकदम कंप्लीट हो गई। ये ये लगा रहे हैं इसको, कि कूट रही है इसमें, तो ये तिल तिल जो कुट रहा है, तिल और गुड़ कुट रहा है इसमें। ये कंप्लीट होने के बाद में ये लगा रहे हैं कि आगे आगे शोरूम में जाकर इसकी सेल हो जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे दूधपुर के एरिया में इंडिया गज्जक कॉर्नर के नाम से जो शोरूम है, बहुत बड़ा ह्यूज, उसके अंदर गज्जक किस तरह बनाई जा रही है वो आपने देखा। और ये मेरे साथ जो खड़े हैं जिन्होंने पूरा डिटेल से हमें बताया, हनीफ साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हनीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वालों को वालेकुम सलाम। आपने मेहनत की और काफ़ी देर हमारे साथ रहे आप लोग, बड़ा अच्छा लगा आपको हमारे साथ रहे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया हनीफ साहब, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपकी गज़क सऊदी अरब लेकर जा रहा हूँ, जिस तरह पूरी दुनिया में जाती है आपकी गज़क, माशाल्लाह से। यहाँ तक भी जो लोग नहीं खा पाते, जी जी जी, उनको ही पहुँचाइए और दिखाइए उनको ये इंडिया के अंदर बनता है। जी जी जी, बिल्कुल और देखिए इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो पसंद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है साहब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, वालेकुम सलाम।